जय मसीह के दोस्तों मैं हूं नवीन चौहान और इस चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों इस वर्तमान समय में जो भी न्यूज आपको और मुझे मिल रही है उससे कोई भी अनजान नहीं है, जो कि बजिंदर सिंह जी को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। और इस घटना को लेकर, इस बात को लेकर उसके जो फॉलोअर्स थे, जो भी उसके अनुयायी या यूं कहे उनके द्वारा जो भी परमेश्वर के वचनों को सुनते थे, वह बहुत ही उदास, वह बहुत ही निराश, या यूं कहे कि बहुत सारे लोग जो इस कलीसिया से, इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए थे, उनके लिए बहुत ही दुख का कारण है। कोई सोच भी नहीं सकता उस प्रकार उन तमाम लोगों पर जो भी बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के साथ थे, उन तमाम लोगों पर बहुत सा ऐसा एक दुख का पहाड़ गिर पड़ा। वैसे वह लोग सदमे में जा चुके हैं। बहुत से जो भी उसके फॉलोअर्स थे उनके लिए बहुत ही यह दुख की बात है, परंतु जो भी इसके अगेंस्ट में थे वह खुश भी है। परंतु दोस्तों मैं उन तमाम लोगों से बात करना चाहूँगा जो भी बजिंदर सिंह जी के मिनिस्ट्री के साथ साथ चलते थे। उनके मनों में यह ख्याल भी, यह सोच भी जरूर आती होंगी कि आखिरकार बजिंदर सिंह जी जेल से छूटने पाएंगे कि नहीं छूटने पाएंगे। यद्यपि उसे तो उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, तो क्या वह वापस आने पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, आप कोई भी पर्सन क्यों ना हो, आप चाहे बजिंदर सिंह जी मिनिस्ट्री के साथ हो या अन्य किसी भी मिनिस्ट्री के साथ, परंतु दोस्तों अगर ऐसी घटना होती है तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति सच्चा है, चाहे सेवक, पास्टर या आम मसीही व्यक्ति, जिस पर ऐसे कोई भी आरोप लगता है और वह अगर सच्चा है, तो परमेश्वर उसे उम्र कैद की सलाखों के पीछे से भी बाहर निकालने की क्षमता रखता है। यह बात मुझे और आपको पहचाननी होती है। यह बात ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई व्यक्ति सच्चा है, जिसने कोई भी अपराध नहीं किया हो और मसीह के पीछे चल रहा होगा, चाहे वह आम मसीही व्यक्ति, चाहे पास्टर हो, चाहे आप जिसे प्रॉफिट समझते होंगे वह भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसे उस उम्र कैद की सजा में से भी बाहर निकालने की क्षमता रखता है। दोस्तों इसे आप दिलो दिमाग में बिठा लीजिए। अगर देखा जाए तो बजिंदर सिंह जी अगर सच्चे अगर है तो परमेश्वर उसे उस जगह से भी बाहर निकालेगा। यह हम देख सकते हैं, यूसुफ के माध्यम से उसे बेचा गया यूसुफ को, और उसके बाद भी वह जिस घर में या फिर जिस जगह पर उसे काम दिया गया था, उस जगह पर भी जब उस पर व्यभिचार का इल्जाम लगाया और उसे जब जेल में डाला गया, उन जगह पर कुछ समय तक तो वह रहा, परंतु मैं और आप यह जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे उस जगह से भी बाहर निकाला। हाँ दोस्तों, परमेश्वर उस जगह पर भी यूसुफ के साथ था। अगर हम उन वचनों को पढ़ते हैं तब यह पाते थे कि उन जगह पर भी परमेश्वर यूसुफ के साथ था और परमेश्वर ने उन जगह से उससे बाहर निकाला। इसीलिए दोस्तों अगर मैं और आप कोई भी सेवकाई कर रहे हैं, प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं और ऐसे कोई भी हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और मैं और आप अगर सच्चे रहते हैं, तो मुझे और आपको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं होती है। परंतु दोस्तों हमें सच्चाई के साथ चलना होता है। अगर हमने गलती की होगी तब परमेश्वर इसमें कुछ नहीं कर सकता, परंतु अगर कोई भी व्यक्ति बिना कारण किसी भी ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाता है तो परमेश्वर उससे निकालता ही है। इस बात को आप नोट कीजिए। परमेश्वर के लिए कोई भी असंभव बात नहीं है। हमें लग सकता है कि आज मुझ पर प्रॉब्लम्स आई हैं, मैं इस समस्या में फंसा हुआ हूँ, या जो मैंने किया ही नहीं वह मुझ पर आ पड़ा है। हाँ उन समय में मुझे और आपको तकलीफ हो सकती है, पीड़ा पहुंच सकती है, परंतु दोस्तों परमेश्वर उन समय में, उन जगह में, उन दुखों में भी मेरा और आपका साथ नहीं छोड़ता और मुझे और आपको उसमें से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। जिस प्रकार भजन संहिता 91 में भी कहता है कि जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा और संकट में मैं
मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसे बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। यानी कि जब भी कोई भी मसीही भाई बहन प्रॉब्लम्स में, बुराइयों में, या फिर जो उसने की नहीं होगी उसमें फंस जाता है, उन समय में भी परमेश्वर आपके साथ और हर एक ऐसे मसीही भाई बहन के साथ रहता है जो कि बिना कारण किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, और परमेश्वर उस संकट से, उस प्रॉब्लम से मुझे और आपको बाहर निकालता है और हमारी महिमा को बढ़ाता है ताकि परमेश्वर की महिमा होने पाए। इसीलिए मेरे भाई, मेरे बहन, आप और मैं परेशान ना हो, हम उदास ना हो, हम निराश ना हो। परमेश्वर अगर चाहे, परमेश्वर की अगर योजना है, परमेश्वर अगर इच्छा रखता है, अगर परमेश्वर की नजरों में अगर कोई भी मसीही भाई बहन अगर साफ रहता है, चाहे उसमें बजिंदर सिंह जी हो या कोई भी क्यों ना हो, तब परमेश्वर उसे बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाने पाएगा, या फिर यूं कहे कि उससे उस दलदल में से भी बाहर निकालेगा। जो भी केस में फंसा हुआ है उसमें से भी परमेश्वर उसे बाहर निकालेगा। अगर उसने कोई भी गलती, कोई भी अपराध नहीं किया है तो परमेश्वर उसे जरूर बाहर निकालने पाएगा। परंतु दोस्तों, अगर हमारा जीवन सही नहीं रहता, हमारा जीवन पापों से भरा हुआ रहता है, या यूं कहे कि हम दुष्ट काम करते ही रहते हैं, तो दोस्तों ऐसी जगह पर परमेश्वर कुछ भी नहीं करने पाता है। परमेश्वर आप और मैं चाहे हम लोगों को दिखाने के लिए भले काम करते हो, परंतु दोस्तों हमारा जीवन जो कि परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध ही चलता होगा, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं देता है। चाहे हम कितनी भी बड़ी मिनिस्ट्री कर ले, या फिर हमारे जरिए परमेश्वर कितने भी अनोखे काम कर ले, या हम परमेश्वर की सेवकाई में बहुत ही आगे चले जाए, परंतु दोस्तों अगर हमारा जीवन परमेश्वर के वचनों के आधारित नहीं रहता है, तब परमेश्वर हमें कभी भी ऐसी स्थितियों से बाहर नहीं निकालने पाता है अगर हम पाप में ही जीवन जीते हैं तब दोस्तों। इसलिए दोस्तों, अगर दोस्तों ऐसी स्थिति में मैं और आप निराश है, हताश है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो दोस्तों मुझे और आपको निराश, हताश नहीं होना है, परंतु इससे विपरीत हमें प्रार्थना करनी है परमेश्वर के वचनों के अनुसार कि परमेश्वर कार्य करे, परमेश्वर उस काम को जो भी उसके जीवन में हो रहा है, जो भी घटना हो रहा है, परमेश्वर उससे अनजान नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूंगा कि प्रार्थना करें, केवल और केवल प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता कि परमेश्वर का कार्य रुके या परमेश्वर की योजना पूरी ना होने पाए। दोस्तों परमेश्वर की नजर, परमेश्वर की दया हर एक मनुष्य पर रहती है, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को बचाना चाहता है। इसलिए मैं और आप, अगर आप ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो उसके फॉलोअर्स भी होंगे और आज आप उदास होंगे, निराश होंगे, तो कृपया आप हिम्मत रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। वचनों के अनुसार परमेश्वर प्रार्थना के उत्तर देने के लिए सक्षम है। एक धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए दोस्तों उदासी में से बाहर निकले। परमेश्वर हर एक ऐसी दुर्घटनाओं से अनजान नहीं है जो भी मनुष्य से होती है। इसलिए मैं फिर से कहना चाहूँगा कि प्रार्थना करें, परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करें, परमेश्वर से पुकारे वचनों के आधारित, ताकि आने वाले समय में परमेश्वर अपना बड़ा प्रतिफल आपके और मेरे जीवन में और हर एक के जीवन में देने पाए दोस्तों। और दोस्तों जहाँ पर सवाल उठता है कि बजिंदर सिंह जी भविष्य में भी आने पाएंगे कि नहीं आने पाएंगे, सेवा करने पाएंगे कि नहीं पाएंगे, तो दोस्तों यह परमेश्वर पर निर्भर है। अगर वह सच्चे हैं, अगर उसने कोई भी अपराध नहीं किया जो भी उस पर लगाए गए हैं, तो परमेश्वर उसे उस उम्र कैद की सजा में से भी बाहर निकालने की ताकत रखता है। इसीलिए दोस्तों कभी भी ना हिम्मत हारे, ना डरे, परंतु परमेश्वर के हाथों में सौंप कर प्रार्थना करें कि परमेश्वर उस कार्य को आने वाले समय में करने पाए, जिससे कि परमेश्वर की महिमा होने पाए।